नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जिस तरह से यहाँ पर पता है कि कंटिन्यूअसली जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम आपकी प्रिपरेशन के लिए एसएससी सीजीएल मेंस के लिए टाइमली यहाँ पर वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं और लाइव क्लासेस के माध्यम से जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी है वहाँ पर इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेसी एकेडमी आपके लिए इंग्लिश के बेसिकली प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश एडवांटेज का एक कोर्स यहां पर लेकर के आया है, जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स हैं साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो हमने वहां पर डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, जिसमें आपके पास करीब 1000 प्रॉब्लम्स होंगे जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और जिसका प्रैक्टिस का भी जो फॉर्मेट है वो भी आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो कोर्स को आप जेसी एकेडमी की वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चले दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपके साथ में लास्ट वाले वीडियो में यह डिस्कस किया था कि वॉइस और नरेशन से हमारे एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फाइन, करीब 30 मार्क्स ये यहाँ पर कैरी करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई ये दोनों के दोनों टॉपिक्स में हमारा कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ टॉप 20 चैलेंजिंग क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, वॉइस के भी और नरेशन के भी। वॉइस पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, फिर हम लोग वहां पे नरेशन को भी कवर कर रहे होंगे। अगर बेसिक्स आपके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्लियर नहीं है तो वो आप मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं उसकी प्रैक्टिस आपको और करवा सकूं। साथ ही साथ किसी भी चीज की इन डेप्थ एनालिसिस के लिए और बेसिक्स को सीखने के लिए आप हमारे कोर्स को नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वॉइस का जो बेसिकली टॉप 20 चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसका पार्ट 1। अच्छा, उसके पहले एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखो दोस्तों, क्या होता है, एक तो मेरे पास एक्टिव वॉइस होती है और एक मेरे पास पैसिव वॉइस होती है। मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन यहाँ पर दे रहा हूँ और ये आशा करता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपके पास पहले से होंगे। अब एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होता है, वैसे हमको ये सब चीजें सिखाई जाती है कि भाई एक हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एक मेरे पास यहाँ पे वर्ब होता है और एक मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, ये तो मेरे पास एक्टिव वॉइस में हो गया। जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, जब मैं पैसिव बनाऊंगा तब क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है ना उसको हम लोग पैसिव फॉर्मेट में लिखते हैं। उसको बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, पैसिव फॉर्मेट में लिखते हैं। इसके रूल्स तो बेसिकली आपको पता होंगे। और पैसिव फॉर्मेट में लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग बी या बी के फॉर्म लेते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। बी या बी के फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सारे के सारे क्या है, बी या बी के फॉर्म्स हैं। और फिर क्या होता है, ऐसा हमको बताया जाता है कि भाई एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ना वो जाकर के पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर चीज को ना मैं यहाँ पर पूरी तरह से खंडन कर रहा हूं। उसका रीजन यहाँ पर ये है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो पैसिव में ऑब्जेक्ट तो बनता है, ये बात बिल्कुल यहां पर सही है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये ऑब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशन का। कम ऑन, इसको फटाफट से एक बार हम लोग यहाँ पर और बेसिकली देख लेते हैं। हमको ऐसा सिखाया जाता है कि भाई एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव बनाओगे तब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब को आपको पैसिव में चेंज करना पड़ेगा और जो सब्जेक्ट होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, उसको आप ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट करते हो। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। किसका होता है, प्रीपोजिशन का। यही बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। अब हमको देखना यहाँ पर ये है कि भाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस तरह से हमारे पास चीजें, ये बेसिकली क्या होता है। तो इन सभी चीजों को हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया है और डेप्थ में इसको हमने वीडियो कोर्स में भी यहाँ पर डिस्कस बेसिकली किया हुआ है। चले, अब जो टॉप 20 चैलेंजिंग क्वेश्चंस हमारे पास है ना उसको हम लोग फिर से यहाँ पर एक बार देखते हैं। पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, द बॉयज वर मेड टू राइट एन एसे। ठीक है ना, ये यहाँ पर पैसिव है। इसका एक्टिव आप बेसिकली यहाँ पर क्या बनाओगे। अच्छा, यहाँ पर बात क्या है, द बॉयज जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब मेड जो यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वर्ब है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस पैसिव में है, एक्टिव में आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब द बॉयज वर मेड, उनको बेसिकली किस चीज के लिए यहाँ पर कहा गया, टू राइट एन एसे। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास इंग्लिश का बेस होता है ना वो इतना ज्यादा जरूरी है। और हमारे वीडियो कोर्स की और हमारे वीडियोस की जो यूट्यूब पे चल रहे हैं उनकी खासियत ही है कि जो इंग्लिश का बेस है
जो उसके छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट हैं वही हमने हर जगह इंटरलेट किए हुए हैं, ठीक है ना? और इन पर्टिकुलर चीज़ों को सीखते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सक्सेस मिली है और हम ये चाहेंगे कि आप भी इस जो हमारी सक्सेस की जर्नी है, आप भी उसका एक बेसिकली पार्ट बन जाओ। देखो, द बॉयज़ वर मेड टू राइट एन एसे यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है। अब मैं इसको एक्टिव वॉइस में किस तरह से लिखूँगा, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या होगा, द बॉयज़ वर मेड टू राइट एन एसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा है कि भाई पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट आपके पास है, ये हमारे पास क्या होगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्चुअली में एक्टिव का क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा। इतनी बात यहां पर पक्की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डूअर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका ऑब्जेक्ट देखोगे, ये यहाँ पे डूअर थोड़ी ना है भाई, ऐसे ने खुद तो काम किया नहीं है। डूअर का मतलब जिसने काम किया हो, डूअर का मतलब क्या, जिसने काम किया हो। अगर आप इसको भी यहां पर ऑब्जेक्ट मानोगे तो क्या ऐसे खुद काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होता है, इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमको एक डूअर जो है ना वो अपने आप से मान लेना होता है। तो यहां पर मैंने डूअर मान लिया है किसको, सब बेसिकली टीचर को। यही यहां पर क्या बन जाएगा, ये यहां पर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आप बनाओगे ना वो एक डूअर होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो डूअर होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ये तो डूअर नहीं है। तो डूअर मुझे यहाँ पर अपने आप से एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टीचर को क्या कर लिया, डूअर मैंने यहाँ पर मान लिया है। अब जिस तरह से हमको पता है भाई, एक्टिव वॉइस में अगर कोई वर्ब सेकंड फॉर्मेट में हो तो उसको मान के चलिए, उसको हम लोग बेसिकली किस तरह से लिखते हैं, सेकंड फॉर्मेट की जो वर्ब होती है वहां पर हम लोग बी या बी के फॉर्म्स लगाते हैं। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव कैसे बनाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। या तो यहाँ पर वॉज आता है या तो यहाँ पर वर आता है, फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं। तो जो मेड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे चूंकि मेड लिखा है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्मेट है। तो सेकंड फॉर्मेट से ही आपने वर्ब मेड यहाँ पे बनाया होगा, बी या बी की फॉर्म आपने ली होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पर इसको बना दिया होगा, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखें, जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, वो इसका बन जाएगा यहां पर ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हुई। जो इसका सब्जेक्ट है बेसिकली पैसिव वॉइस में, वो हमारे पास एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा। ठीक। तो अब हमको यहां पर ये काम करना है दोस्तों। अब इतना सेंटेंस मैंने यहां पर कवर कर लिया, क्या कि भाई मैंने जो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना लिया। वर्ब जो था वो बेसिकली एक्टिव वॉइस में मेरे पास मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना था, और जो इसका सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास सेंटेंस लिखा हुआ है ना, टू राइट एन ऐसे, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। क्योंकि वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इसको मुझे एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक खास बात जो है, बेसिकली यहां पर आप देखोगे, यहां पर मैंने टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया है। टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया भाई, मैंने टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मान के चलिए आपने मूड्स अगर बेसिकली अच्छे से पढ़े हो तो एक मेरे पास होता है क्या, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो भाई हमारे पास जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होते हैं ना, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में ये सेंटेंस आ गया, वहां पर हमारे पास क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाती है हमेशा। अगर आप टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे तो ये एक्चुअली में आप इसको इन्फिनेटिव बना रहे हो। इसको आप हमारे पास क्या बना रहे हो, इसको आप यहां पर बना रहे हो इन्फिनेटिव, ठीक है ना। आप इसको इन्फिनेटिव बना रहे हो। तो ये एक्चुअली में इन्फिनेटिव यहां पर नहीं होता, यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, जैलेश वाज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। तो यहां पे देखो, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये यहां पर इसका वर्ब हो गया, और ये यहां पर बेसिकली क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हुई है। चलिए, अब इसका मैं एक्टिव किस तरह से बनाऊंगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब मुझे यहां पर बेसिकली ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां पर है इसको मुझे एक्टिव में क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो, टू रिजाइन यहां पे लिखा है, इसको मैं सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकता हूं। उसका रीजन यहां पर यह है कि जो टू रिजाइन यहां पे लिखा है ना, ये कोई डूअर नहीं है। और इस सेंटेंस में आपको डूअर तो चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में आपको कोई सब्जेक्ट बनाना है तो वो बेसिकली डूअर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर डूअर कोई था नहीं, तो मैंने यहाँ पर अपने आप से डूअर एज्यूम कर लिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्कमस्टेंसेस। तो ये यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने बना दिया सब्जेक्ट। और ये चूंकि आपके पास पैसिव फॉर्मेट में वर्ब लिखा था, तो ये एक्टिव वॉइस में हमारे पास कुछ इस तरह से ये यहाँ पर रहा होगा। और जो इसका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और ये जो यहाँ पे टू रिजाइन लिखा हुआ है, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास सेकंड वाला है ना, ये सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन नहीं है।
इस सब्जेक्टिव हमारे पास फॉर्मेट में नहीं आता है। दोस्तों मूड्स एक अलग से बेसिकली टॉपिक है जिस पे बेस्ड आपके एसएससी में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका डिस्कशन मैंने वीडियो कोर्स में यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना। और जो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। जिस चीज को हम सीखते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो पार्ट होता है ना, उसके बीच का गैप हमको कम करना होता है, और वो डाउट्स के माध्यम से ही हमारे पास दूर होता है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, और ये क्यों है ये मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर लिखा है कि तरु हैज सेंट दीपक सम मैसेजेस, ठीक है ना। भाई तरु यहां पर सब्जेक्ट हो गया, हैज सेंट बेसिकली यहां पर क्या हो गया, ये यहां पर वर्ब हो गया। ये क्वेश्चन एक्टिव में है, आपको इसका पैसिव कन्वर्ट करना है। तरु हैज सेंट व्हाट, तो व्हाट का यहां पर रिप्लाई आपको क्या मिला, सम मैसेजेस। तो एक ऑब्जेक्ट यहां पर ये हो गया। तरु हैज सेंट हुम, तो हुम का आपको रिप्लाई यहां पर क्या मिला, दीपक आपको मिल गया। तो एक ऑब्जेक्ट यहां पर ये हो गया। क्लियर हुआ। देखो जब कभी भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो व्हाट का रिप्लाई हो, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है, जो हुम का रिप्लाई होता है, दोस्तों व्हाट या हुम इन सभी चीजों को मैंने बताया है पहले। जो हुम का रिप्लाई होता है ये मेरे पास होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब मुझे इतनी बात मालूम है कि भाई जब मैं एक्टिव से पैसिव बनाता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देता हूं। तब मैं क्या करता हूं, तब मैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देता हूं। तो यहां पर एक बात बेसिकली क्लियर है कि भाई यहां पर देखो दो ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट। तो जो इसका पैसिव वॉइस है ना, मैं दो तरीके से बना सकता हूं। एक मैं क्या करूंगा, ये जो यहां पर दीपक लिखा है, एक बार मैं इसको यहां पर सब्जेक्ट बना लूंगा, तो ये यहां पर सब्जेक्ट हो गया। और हैज सेंट जो वर्ब है, इसकी पैसिव कैसे बनाओगे, हैज बीन सेंट। ये तो आपको एक्टिव पैसिव के रूल बेसिकली पता होंगे। तो ये यहां पर वर्ब हो गया। ओके। अब हमको यहां पर बेसिकली क्या करना है, अब मैं इसको बेसिकली क्या लिखूंगा, दीपक हैज बीन सेंट सम मैसेजेस, ठीक है ना। इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे पास क्या है, जो इसका सब्जेक्ट है वो यहां पर बेसिकली क्या बन जाएगा, वो यहां पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट। वो यहां पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको पता है एक्टिव से पैसिव जब आप कन्वर्ट करते हो, तब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये बेसिकली किसका होता है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है। तो एक तरीका तो हमारे पास पैसिव बनाने का ये है। दूसरा तरीका पैसिव बनाने का देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर अब क्या कर रहा हूं, मैं इस सम मैसेजेस को अब मैं यहां पर सब्जेक्ट मान लेता हूं। इसको दो तरीके से बना सकते हो ना, दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से बना सकते हो। ये यहां पे वर्ब हो गया, ठीक है ना। सम मैसेजेस हैव बीन सेंट, बेसिकली किसको यहां पर किए हैं आपने, टू दीपक। तो ये यहां पर आ गया। अब आप यहां पे देखो, ये जो यहां पर सब्जेक्ट था, इसको आप यहां पर क्या बना दोगे, इसको आप बना दोगे यहां पर ऑब्जेक्ट। वो भी बेसिकली क्या होता है दोस्तों, 99.9% केसेस में जो ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है ना, ये हमारे पास बाई प्रीपोजिशन होती है। वो बेसिकली कौन सी प्रीपोजिशन होती है, बाई प्रीपोजिशन। और कौन कौन सी प्रीपोजिशन यहां पर आ सकती है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा, ठीक है ना। चले अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन को छोड़ना नहीं है और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स काफी कम जगह बताए जाते हैं। शुभांशु आस्क्ड मी व्हाट आई हैड सीन देयर। शुभांशु आस्क्ड मी व्हाट आई हैड सीन देयर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखो, ये एक्टिव में है, इसकी पैसिव कन्वर्ट करनी है। शुभांशु यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आस्क यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। शुभांशु आस्क्ड हुम, तो हुम का आपको यहाँ पे रिप्लाई क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, मी। आपको यहाँ पर इसका रिप्लाई मिल रहा है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब शुभांशु आस्क्ड व्हाट, तो व्हाट का आपको यहाँ पे रिप्लाई क्या मिल रहा है, व्हाट आई हैड सीन देयर। तो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये भी है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर ये है। इतनी बात यहाँ पर आती है। अब मुझे देखना ये है, देखो दोस्तों जिस तरह से इसकी पहले वाली स्लाइड में मैंने दो तरीके से इसके पैसिव बनाए थे, एक तरीका ये था और एक तरीका ये था, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या किया था, इसके दो तरीके से पैसिव बना भी सकते थे क्योंकि दो यहां पर ऑब्जेक्ट थे। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखना कि मान के चलो पेपर में आपके पास ये दोनों ऑप्शन आ गए, तब आप किसको टिक लगाओगे, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक लगाना जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को बेसिकली आपने बनाया हो, किस चीज से, उसको आपने बनाया हो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहां पर टिक करना जिसका जो सब्जेक्ट होना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आया हो। बेसिकली किससे आया हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और वो हमारे पास यहां पर क्या था, सम मैसेजेस। तो मैंने यहां पर ये देखा कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं दो तरीके से इसकी एक्टिव वॉइस, सॉरी, दो तरीके से मैं इसकी पैसिव वॉइस बना सकता हूं, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर है। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखें, जो ऑब्जेक्ट टू यहां पे लिखा है ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट टू जो यहां पे लिखा है, ये बेसिकली यहां पर एक क्लॉज है। ये यहां पर क्या है, यहां पर एक क्लॉज है। तो क्या होता है कि जब कभी भी जो हमारे पास बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रेजेस हो जाते हैं, जो क्लॉजेस हो जाते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं उनसे पैसिव वॉइस बनाना। अच्छा, अब क्या है, क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब आप ये देखो, इसकी मैंने पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई है दोस्तों। जब कभी भी आपके पास कोई क्लॉज हो, जब कभी भी आपके पास क्या हो, कोई क्लॉज हो और वो भी ऑब्जेक्ट हो,
तब हमको क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को, बेसिकली कौन कौन से दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको सब्जेक्ट मान लूं, एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको सब्जेक्ट मान लूं। तो जब कभी भी आपके पास क्लॉज हो और वो ऑब्जेक्ट बने, इसमें एक्टिव वॉइस में, तब आप जब उसकी पैसिव बनाओगे ना, तब वो दो तरीके से नहीं बनाना, उसको एक ही तरीके से बनाना। कहने का मतलब, अगर आप इस क्लॉज को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो ना पैसिव वॉइस में, तो ऐसा काम मत करना। कि जब कभी भी आपके पास क्लॉजेज आती हैं, देखो यहां पर बेसिकली बात क्या है, एक तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये, और एक है मेरे पास ऑब्जेक्ट ये, तो मैं इसको यहां पे ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि ये क्लॉज है, और क्लॉज का जो पैसिव हम लोग बनाते हैं ना, वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी क्लॉजेज जो होते हैं, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ठीक है ना। वो चीजें कहां बनाई जाएगी वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें आप इतने बात ध्यान रखो, अगर कोई क्लॉज आता है तो उससे आपको पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। ठीक है ना। तो यहां पर हम इस ऑब्जेक्ट को ही बेसिकली यहां पर क्या बना देंगे, इसको ही हम यहां पे सब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि यही यहां पर हम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। आस्क जो यहां पे लिखा है, इसको मैंने यहां पे पैसिव वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। शुभांशु जो यहां पे सब्जेक्ट है, ये यहां पर बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, प्रीपोजिशन का। ठीक है ना। और ये जो क्लॉज लिखी है, इसको एज इट इज मैं यहां पे लिख दूंगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मान के चलिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां पर ये है, और एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, जहां पर ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक क्लॉज है। तो इससे आप इसको पैसिव वॉइस में जाकर के इसका सब्जेक्ट मत बनाना। ठीक है ना। उसको वहां पे इस डिसीजन को ड्रॉप कर देना। अब यहां पे देखो, द स्टूडेंट्स प्रॉमिस्ड तरु दैट दे वुड वर्क हार्ड। यहां पर भी वही चीज है कि भाई द स्टूडेंट्स है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रॉमिस्ड यहाँ पे वर्ब हो गया, प्रॉमिस्ड हुम का रिप्लाई आपको क्या मिला, तरु। तो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया। द स्टूडेंट्स प्रॉमिस्ड व्हाट का आपको यहाँ पे रिप्लाई क्या मिल रहा है, दैट दे वुड वर्क हार्ड। ये यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक क्लॉज है। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज से आप बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, इससे सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में। इसका मैं किस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा आंसर, तरु वॉज प्रोमिस्ड बाय द स्टूडेंट्स दैट दे वुड वर्क हार्ड। ये जो यहाँ पे तरु लिखा है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बना दिया सब्जेक्ट, इस वर्ब को मैंने यहाँ पर पैसिव वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया पैसिव में, वो भी किस चीज का, प्रीपोजिशन का। ठीक है ना। और ये क्लॉज मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, तो ये मेरा पैसिव यहाँ पे बन गया। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखें, फैजान हैज डिसाइडेड दैट ही विल नेवर टेल अ लाई अगेन। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। इसको मैं किस तरीके से यहां पर लिख रहा हूं, फैजान यहां पर सब्जेक्ट हो गया, हैज डिसाइडेड बेसिकली यहां पर क्या हो गया, ये यहां पे वर्ब हो गया। फैजान हैज डिसाइडेड व्हाट का यहां पर आपको रिप्लाई क्या मिला, दैट ही विल नेवर टेल अ लाई अगेन। ये यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, साथ ही यहां पर क्लॉज भी है। ठीक है ना। अब तो मैं बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी से, बेसिकली एम्बिगुअस सिचुएशन में आ गया। क्यों मैं एम्बिगुअस सिचुएशन में आ गया, भाई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, और वो हमारे पास क्या है, क्लॉज है। तो ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस में जहां आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट हो और वो क्लॉज हो, तब बेसिकली इस क्लॉज का हम लोग, जब भी क्लॉज हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा एक्टिव में, तब इससे हम लोग पैसिव किस तरह से बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, क्लॉज बेसिकली सेंटेंस में बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो बड़े स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं ना, इनकी हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप इसका सॉरी जब आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव वॉइस में जाकर के, तो डिफिकल्ट होता है। तो जब आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट हो और वो बेसिकली एक कोई क्लॉज हो, तब आप किस तरीके से पैसिव बनाओगे, बहुत ध्यान से समझना। आप क्या करना, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ले लेना, और वो क्या होगा, इट। जब कभी भी आपके पास सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो और वो क्लॉज हो, तो उसका पैसिव बनाने में, मतलब उसको जब आप सब्जेक्ट बनाओगे, भाई हमारे पास पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्या करना, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ले लेना। ठीक है ना। और फिर सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे, भाई देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इस पर्टिकुलर वर्ब का ये आपने यहां पर बना दिया पैसिव, ये आपने पैसिव वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। इस सब्जेक्ट को यहां पर आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, वो भी किस चीज का, बाय प्रीपोजिशन का। बिल्कुल मत घबराइए कि प्रीपोजिशन और कौन कौन सी आ सकती है, वो मैं आगे चल के आपको वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है ना। और ये जो क्लॉज यहाँ पे लिखी हुई है, इस क्लॉज को एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है ना। दोस्तों ये सेशन उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो स्टूडेंट्स जो पहले से, जिनको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से इन चीजों को स्टार्ट करूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल वीडियोस लेकर के यहाँ पर आपके पास आऊंगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, उनको आप रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। डाउट्स आप अपने मुझे बिल्कुल भेजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना। और यहाँ पर बात क्या है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से जुड़ जाएं, t.me/english by शुभम सर। ठीक है ना। टॉप 20 चैलेंजिंग क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में होगा क्या, कि जितनी भी एग्जाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, हमारे यूट्यूब के जो सेशंस होते हैं, साथ ही साथ जो वीडियो कोर्सेज हैं, उनके बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी ही मिलेगी।
ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब सेशंस पे कई बार क्या होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसा सेशन आता है जहां पे हमको चैलेंजिंग क्वेश्चंस वगैरह रखने होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिला है। बहुत जल्दी हम एक और यहाँ पर ऐसा एक सेशन लेकर के आएंगे जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज अवेलेबल करा सकें। इस टेलीग्राम चैनल का एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस में वोकैबुलरी का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा उसका मतलब मेजर पार्ट वो वहां पर प्ले करता है। तो वहां पर हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जहां पर एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, सभी चीजों को हम वहां पर डिस्कस करते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो भी आते हैं ना, उनको भी हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डाउट्स आप अपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप भेज दें, और जो पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में वहां पर भेज सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।